हेलो बच्चों, आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में हमने पढ़ा पहले कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर्स होता है जिसमें बहुत सारा मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इंसुलेटर क्या होता है जिसमें लिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होता है। इंसुलेटर और परफेक्टली कंडक्टर और परफेक्टली इंसुलेटर की अगर बात करेंगे तो परफेक्टली कंडक्टर्स वो होगा जिसमें इनफाइनाइट मतलब अनंत इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और परफेक्टली इंसुलेटर्स में वो होगा जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसे हम लोग आइडियल कंडक्टर्स और आइडियल इंसुलेटर्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन दुनिया में ना तो आइडियल कंडक्टर और ना ही आइडियल इंसुलेटर कुछ चीज़ होता है। ठीक है, इन प्रैक्टिकल हम लोग लिखेंगे इन प्रैक्टिकल देयर इज नो आइडियल कंडक्टर और इंसुलेटर। इन प्रैक्टिकल वो सब केवल थ्योरी में है। देयर इज नो आइडियल कंडक्टर और इंसुलेटर। आइडियल नहीं होता है प्रैक्टिकल में। जो भी होगा कंडक्टर या इंसुलेटर उसमें दोनों प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, और बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसा कोई एकदम क्लियर कट ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक इतने कंडक्टर्स इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। तो डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है वहीं से आता है, क्योंकि जो इंसुलेटर्स होता है उसमें भी तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, और मान लीजिए नहीं भी होता है। इंसुलेटर्स जो होते हैं इंसुलेटर्स उसके अंदर में मटेरियल जो है कुछ इस टाइप का मान लीजिए मटेरियल है, तो उस मटेरियल में क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो मान लीजिए पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि जो मॉलिक्यूल्स है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिला करके इस तरह से मॉलिक्यूल्स बना हुआ है, और ये आपस में जैसे तैसे रैंडम स्टेट में है, कोई फिक्स स्टेट में नहीं है, रैंडम है। इधर 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 इस तरह से रैंडम स्टेट में है आपका मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं पोलर और नॉन पोलर जो है वो रैंडम स्टेट में है। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाटर है, ये वाटर का एक लंप मैंने दिखाया हुआ है, ये इतना बड़ा वाटर हो सकता है। तो उसके अंदर में मॉलिक्यूल्स इस तरह से इस तरह से इस तरह से प्लस माइनस, ये पोलर मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। रैंडम स्थिति में मतलब किसी भी अवस्था में एक दूसरे के आसपास इस तरह से रहते हैं। तो ये जो मटेरियल है इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, इस इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इसे जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो किस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो चार्जेज होते हैं उसके अंदर में वो इफेक्ट होता है, वही हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो हमने पढ़ा था, क्या देखा था, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ था हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैट्स का कूलम्ब्स लॉ याद कीजिए। क्या था कि दो चार्ज पार्टिकल, अगर मान लीजिए कि एक प्लस Q1 है, यहाँ पे एक Q2 है, दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस मान लीजिए कि R है। ठीक है, तो जब इनके बीच का डिस्टेंस है R है, चार्ज पार्टिकल्स है Q1 Q2, कुछ मास भी होगा इसका, तो उसके बीच में जो फोर्स होता है F12 वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम, तो वो हो जाएगा क्या, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहाँ पे के क्या था, के इजक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। तो इसमें जो एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था उसे हम लोग कहते थे डाई इलेक्ट्रिक, उसे हम लोग कहते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, SILON, एप्सिलॉन जीरो या नॉट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन जीरो बोल लेते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो जो होता था उसे हम लोग कहते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम या शून्य कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो मतलब मीडियम ये जो है शून्य में लिखा गया है, मतलब इसमें जो है इन सारे जगहों पे यहाँ पे इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, शून्य है, या तो हवा है या शून्य है। हवा का और शून्य का वैल्यू सेम ही माना गया है, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट है, हवा हो तो या शून्य हो, कुछ भी नहीं हो तो, ठीक है। लेकिन इसी के जगह पर अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कोई अगर मीडियम हो, मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर Q2 है, और इनके बीच में जो है ना कुछ मीडियम है, कोई तेल है मान लीजिए कोई, या वाटर है, ये वाटर है मान लीजिए, तो अब जो इनके बीच का लिखाएगा क्या, कूलम्ब्स लॉ जो लिखेंगे वो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें r तो डिस्टेंस है ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से यहाँ तक का। इसमें चेंज क्या हो गया, जहाँ एप्सिलॉन था उसके जगह पर एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन नॉट के जगह एप्सिलॉन आ गया, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है इसे हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे यहाँ पर वाटर है तो हम लोग परमिटिविटी ऑफ वाटर बोल सकते हैं, कहीं तेल हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हवा को छोड़ करके, हवा या शून्य हो तो उसे एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाता है, अदरवाइज एप्सिलॉन मीडियम या केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मीडियम बीच में आ गया, इससे क्या हो गया कि जो फोर्स लग रहा है दोनों पार्टिकल के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो गया, किसकी वजह से, मीडियम की वजह से। तो एक ये चीज़ समझ में आ गया कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उनके बीच में जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो यहीं से हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम डिफाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, इसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो होता है फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस या वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इन मीडियम, यही होता है फोर्स बिटवीन चार्जेज इन फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम में बोल सकते हैं या एयर में बोल सकते हैं, और एयर दोनों चीज़ बोल सकते हैं। फ्री स्पेस डिवाइड बाय फोर्स बिटवीन चार्जेज इन मीडियम, ये इसका हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन। इसे के से भी डिनोट किया जाता है, या कभी कभी के बोल लेते हैं, या इससे भी एप्सिलॉन आर से भी डिनोट किया जाता है, समझे। तो ये सब इसका डिनोशन है, के या एप्सिलॉन आर, तो इसको के भी बोल सकते हैं एप्सिलॉन। तो ये क्या हो गया, देखिए 1 ऊपर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और सेम चार्ज पार्टिकल अगर मीडियम में है तो ये लिखेंगे फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए सारा चीज़ कट जा रहा है और आपके पास बच जाएगा क्या, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना रह गया। तो इसी को रिलेटिव परमिटिविटी या के कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। सो एप्सिलॉन आर विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो ये क्लियर हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब सवाल ये है कि ये चेंज क्यों कर देता है फोर्स के वैल्यू को, ये इसका काम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने से उसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक के अंदर में ऐसा क्या चीज़ होता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो होता क्या है, देखिए कि जब भी कोई मटेरियल मीडियम अगर है और उसके दोनों तरफ आपने कोई चार्ज रख दिया है, प्लस माइनस या प्लस या कुछ भी, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो इसके अंदर जो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें चार्जेस होते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज माइनस, ऐसे।
और वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो उनका ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो सारा प्लस चार्ज जो होगा वो इस तरफ आ जाएगा और सारा माइनस चार्ज इस तरफ आ जाएगा। तो इसके जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है या फोर्स का जो इफेक्ट है उसको ये कम कर देता है। यही हो रहा है, ठीक है। 1/4πε के जगह 1/4πε0 के जगह दूसरा मीडियम लिखने से क्या फर्क पड़ गया, यही कि उसके फोर्स को इफेक्ट करता है इस तरह से। क्लियर है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स वैक्यूम में या एयर में लगता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम क्लियर हो गया आपको क्या होता है। अब मान लीजिए कि अगर हम इस तरह से बात करें कि कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं, ठीक, और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले लिए ये, ठीक है। और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में इसमें क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास नहीं एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं। उन मॉलिक्यूल्स में जैसे तैसे अपने आप में ये ओरिएंटेड है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस माइनस, जैसे जैसे माने वैसे आप कर दीजिए। रैंडम ओरिएंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये रैंडम ओरिएंटेड रहते हैं न्यूट्रल स्टेट में, लेकिन जैसे ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया जाता है, मान लीजिए कि इस तरफ हमने फील्ड डाल दिया, तो इस तरफ जब फील्ड डालते हैं तो ये जो रैंडमली ओरिएंटेड थे इसका एक पैटर्न आ जाता है। ये अब रैंडम ओरिएंटेड नहीं होता है, ये रोटेट कर जाता है। जो डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल इसे बोलते हैं, मतलब रोटेट कर जाता है। कैसे रोटेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर स्विच ऑन किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये प्लस रोटेट होकर के ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, यहाँ प्लस और माइनस इस तरफ आ जाएगा, माइनस, ये प्लस माइनस इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये है तो ये रोटेट ऐसे कर जाएगा, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, इस तरह से आ जाएगा। तो रोटेशन के बाद कुछ इस टाइप का सिचुएशन बनता है। कैसा सिचुएशन बनता है ये देखिए, जब वो रोटेट कर जाएगा कुछ इस टाइप का सिचुएशन बनेगा कि जितने भी प्लस चार्जेज हैं वो प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो माइनस 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 माइनस। तो ये पोलर मॉलिक्यूल इस तरह से ओरिएंट हो जाता है। कब? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तब। प्लस प्लस प्लस, सब मॉलिक्यूल्स पहले जो रैंडम था वो इस तरह से ओरिएंट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसके अंदर में बहुत सारा ऐसा होगा जो ऐसे ओरिएंट हो जाएगा, ठीक है। एक दो करके केवल दिखाया गया है। तो इस ऐसे मॉलिक्यूल, इस फेनोमेनन को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन समझ में आ गया क्या होता है? ये पोलराइजेशन होता है। मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो इस तरह से उसका पोलराइजेशन हो जाएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला प्लस माइनस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस को कैंसिल कर दे रहा है। इसी तरह से इसके बगल वाला इसको कैंसिल कर देगा। इसी तरह से ये एक दूसरे को कैंसिल करते जाएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा। ये सारा कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इफेक्ट। केवल अगर इफेक्ट रह जाएगा तो वो केवल दो एंड में है ना, ये वाला और ये वाला इफेक्ट रह जाता है। तो फाइनली अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये किस केस में है? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया गया है तब। तो फाइनली इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। देखिए कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। जितना प्लस था वो सब इस तरफ आ जाएगा और जितना माइनस है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में बीच में हम कुछ दिखा नहीं रहे हैं, यहाँ पर क्या है नहीं है नहीं दिखा रहे हैं, उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो जो रह जा रहा है वो केवल साइड साइड में रह जा रहा है। तो इसलिए केवल साइड वाले को दिखाया गया है कि प्लस चार्ज इधर और माइनस चार्ज इस तरफ। ये सब किस में हो रहा है? ये सब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हो रहा है। ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर में ये सारा चीज हो रहा है। क्लियर? तो इसमें अगर थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि कितना चार्ज यहाँ पर होगा, इंड्यूस होगा। इसको हम लोग इंड्यूस चार्ज, इंडक्शन हो रहा है ये, इसको इंड्यूस्ड चार्ज बोल सकते हैं दोनों साइड को। ये इंड्यूस्ड चार्ज है, ठीक है। ये इंड्यूस्ड चार्ज है आपका।
तो इंड्यूस्ड चार्ज समझ में आ गया, पोलराइजेशन समझ में आ गया क्या है। और इंड्यूस्ड चार्ज को थोड़ा सा और अगर देखते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए कि यहाँ प्लस 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 प्लस, यहाँ माइनस 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 आया है, तो अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई अप्लाई किया था और ये जो चार्जेज जो दोनों साइड में डेवलप हुआ है, इसकी वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके बीच में, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसे बोल सकते हैं, और उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये क्या है, ये ई इंड्यूस्ड है, ई इंड्यूस्ड है। तो जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ई माइनस ई इंड्यूस्ड, यही ना होगा, ई माइनस ई इंड्यूस्ड हो जाएगा इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ई जीरो बोल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ई जीरो, मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो था और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस्ड है, ठीक है। और हमें पता है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डेफिनेशन से पता है हमें, बाय डेफिनेशन ऑफ के क्या होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ के मतलब एप्सिलॉन आर, उसका डेफिनेशन से हमें पता है कि के इक्वल टू होता है ई जीरो बाई ई, ठीक है। फोर्स के लिए डिफाइन किए थे तो फील्ड के लिए भी यही चीज़ होगा। तो ई इंड्यूस्ड जो है, ई इंड्यूस्ड उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई जीरो माइनस ई, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर वेक्टर में लिखें तो और ज़्यादा बेटर है। ई इंड्यूस्ड जो हो जाएगा ई जीरो प्लस ई, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ई जीरो माइनस ई हो गया, ठीक है। और ई को ई जीरो बाई के लिख सकते हैं, तो ई जीरो माइनस ई जीरो बाई के लिखेंगे, ठीक है। तो ये ई इंड्यूस्ड लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ई जीरो अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जा रहा है 1 माइनस 1 बाई के, ये आपका हो जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या होता है, नॉर्मली आप याद रखिएगा, के का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1, ठीक है। के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर आइडियल कंडक्टर, फॉर प्योर कंडक्टर या आइडियल कंडक्टर के इज इन्फिनिटी, ठीक है। कंडक्टर के टेंड्स टू इन्फिनिटी, के का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी होगा तो ई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई जीरो हो जाएगा, देखिए ई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई जीरो हो जाएगा, और अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, जबकि अगर वो इंसुलेटर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। क्लियर हो गया ये। तो अब ये जो इक्वेशन आया ई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई जीरो 1 माइनस 1 बाई के, इसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये सरफेस चार्ज के लिए, क्योंकि चार्ज तो सरफेस चार्ज है, केवल इस सरफेस पे और इस सरफेस पे है, तो सरफेस चार्ज के लिए अगर क्यू इसका चार्ज लिया जाए वैल्यू, तो एक क्यू के टर्म में आपको एक इक्वेशन आएगा, वो कुछ इस टाइप का होगा। देखिए कि अगर ऐसा हमने ले लिया कि ये प्लस, ये आपका प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो आ रहा है ई, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी डेवलप हुआ है, सिग्मा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड में है ये और ये, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दो बार करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं तो क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया हो सकता है ए एप्सिलॉन नॉट, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़िएगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस चीज़ का, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, जहाँ पर क्या होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके बीच में इसी टाइप का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह से रख दिया गया है, ठीक है। ये प्लस 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 प्लेट है, ये माइनस नेगेटिव प्लेट है, और इनमें डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर का ये है, और डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चार्जेज इंड्यूस्ड होगा, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा क्यू। और इसी तरह से अगर आप डिराइव करिएगा कि हम लोग करेंगे, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो उसमें हम लोग डिराइव करेंगे कि क्यू इंड्यूस्ड जो होगा, अभी आप खुद से भी कर सकते हैं, इक्वल टू क्यू ओरिजिनल प्लेट पर 1 माइनस 1 बाई के, ये करिएगा, बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये, ठीक है।